अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एंड इसके साथ हमको ये भी पता होना चाहिए दैट हाउ डज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केस प्रोसीड्स। ये प्रोसीड कैसे करते हैं, इनमें जो कार्रवाई होती है वो किस टाइप से होती है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे ये होगा दैट इन अ कॉग्निजेबल केस, इन अ कॉग्निजेबल केस अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी डन। वारंट के बगैर आप कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लेने की जरूरत नहीं है बिफोर यू मेक एन अरेस्ट। बट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस अरेस्ट विदाउट वारंट कैन नॉट बी डन। यहाँ पे आप वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है इन अ कॉग्निजेबल केस, इन अ कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे आप मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हो। बट इन नॉन कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पहले आपको मैजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर्स हैं विद रिगार्ड्स टू स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ऑर्डर आपको पहले लेके आने पड़ेंगे, इसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा आप लिख सकते हो दैट इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल केस, इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल केस irregularity will not vitiate the proceedings, but in a non-cognizable case, in a non-cognizable case irregularity may vitiate the proceedings. इसके अलावा you can write that in a cognizable case, in a cognizable case FIR is recorded, FIR is recorded, but in a non-cognizable case NCR is recorded. कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर जो है ये एफआईआर को रिकॉर्ड करेंगे एंड उसके तुरंत बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट नॉन कॉग्निजेबल केस में जो भी कंप्लेनेंट है उनकी बात को पुलिस ऑफिसर एनसीआर में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड इसके बाद तो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे परमिशन लेने के लिए। दे विल गो टू द मजिस्ट्रेट टू टेक परमिशन टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इसके बाद जो एनसीआर की डायरी होगी इस डायरी को लेके पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। The police officer will take this NCR diary to the respective magistrate. जो भी वहां के एरिया मैजिस्ट्रेट होंगे उनके पास पुलिस ऑफिसर एनसीआर डायरी लेके जाएंगे एंड उनसे फिर वो परमिशन लेंगे टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमको पता है कि जैसे ही एफआईआर रिकॉर्ड हो जाती है उसके तुरंत बाद द पुलिस ऑफिसर कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा यू कैन राइट दैट इन अ कॉग्निजेबल केस, इन अ कॉग्निजेबल केस the jurisdiction of a police officer, jurisdiction of a police officer to investigate a case is synonymous to the jurisdiction of area magistrate. यानी फॉर एग्जाम्पल जो मैजिस्ट्रेट है उनकी जुरिस्डिक्शन है टू हियर द केसेस ऑफ रोहिणी। जो एरिया मैजिस्ट्रेट हैं सिर्फ रोहिणी की ही केसेस सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे उनके पास भी सिर्फ रोहिणी के जो केसेस हैं वही इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी होगी। यानी यहाँ पे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज डिपेंडेंट अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एरिया मैजिस्ट्रेट। लेकिन इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस, in a non-cognizable case, the offense must be committed. The offense must be committed in the jurisdiction of पुलिस ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल रोहिणी का पुलिस स्टेशन है। अब इस पुलिस स्टेशन की कुछ बाउंड्री सेट होती है कि अगर इस एरिया में कोई भी ऑफेंस होगा तो आप रोहिणी के पुलिस थाने में जाओगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रोहिणी के सेक्टर 10 में एक ऑफेंस कमिट होता है और ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब यहाँ पे रोहिणी का जो पुलिस स्टेशन है उसके अंडर ही सेक्टर 10 भी आता है एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट द केस। यहाँ पे हम एरिया मैजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन की जो जुरिस्डिक्शन है उसको देख रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आपको ये चीज भी याद रखनी है
कि जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, बीएनएसएस में आप देखोगे जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लाया गया है। इसका ये मतलब होता है कि इवन इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन कोलकाता, ऑफेंस अगर कोलकाता में भी कमिट हो रहा है, स्टिल दिल्ली के पुलिस थाने में आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, यानी एफआईआर जो है वो दिल्ली की पुलिस थाने में भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोलकाता का जो पुलिस थाना है वही करेगा। यहाँ पे दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन है वो जो भी रिकॉर्ड्स होंगे कोलकाता पुलिस स्टेशन में भेज देंगे एंड यहाँ पे जो कोलकाता का पुलिस थाना है वही इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब एक कॉग्निजेबल केस में केस जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा, यहाँ पे सेक्शन नंबर 154 ऑफ सीआरपीसी स्लैश सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस जो है इसके अंडर आप एफआईआर को रिकॉर्ड करोगे। अब एफआईआर को रिकॉर्ड करने के बाद केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी एंड सेक्शन नंबर 156 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस जो है दिस टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन इन अ कॉग्निजेबल केस एंड इसके बाद सेक्शन नंबर 157 में सेक्शन नंबर 157 ऑफ सीआरपीसी स्लैश सेक्शन 176 ऑफ बीएनएसएस में जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो यहाँ पे अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे टू द मैजिस्ट्रेट। ओके, वो यही लिखेंगे उस अकरेंस रिपोर्ट में कि ये पर्टिकुलर कॉग्निजेबल केस मेरे सामने आया है एंड आई एम स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। ये छोटी सी रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को आप भेजोगे अंडर सेक्शन नंबर 176 ऑफ बीएनएसएस। अब एक नॉन कॉग्निजेबल केस में केस कैसे प्रोसीड करेगा, यहां पे वी विल सी सेक्शन नंबर 174 ऑफ बीएनएसएस एंड सेक्शन नंबर 155 ऑफ सीआरपीसी। जो इन सेक्शंस का क्लॉज 1 है वहां पे आप देखोगे एनसीआर के बारे में बात करी गई है। ओके, एनसीआर विल बी रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस एंड सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। अब जो क्लॉज 2 इन सेक्शंस का वहां पे पावर टू इन्वेस्टिगेट के बारे में बताया गया है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन किस टाइप से होगी। वही लिखा है यहाँ पे that you will have to take the permission of magistrate before you start investigation in a case। अब ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम क्लॉज 3 देखेंगे। क्लॉज 3 में आप देखोगे यही लिखा हुआ है that in a non-cognizable case, in a non-cognizable case, the procedure of investigation will be similar to a cognizable case। यानी जैसे एक कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन होती है सेम टाइप से एक नॉन कॉग्निजेबल केस में भी इन्वेस्टिगेशन होगी एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट। यानी जो अरेस्ट की पावर है वो कॉग्निजेबल केस में हमने देखा था थोड़ी वाइड है। वहां पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर भी आप अरेस्ट कर सकते हो किसी को भी, बट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस अरेस्ट अगर आपको करना है फॉर दैट यू विल नीड एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। ओके, तो अरेस्ट की पावर के अलावा बाकी सारी जो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की वो सिमिलर होती है इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस। तो अरेस्ट के अलावा बाकी सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन की पावर्स होती हैं इट इज सिमिलर इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस। तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम लिटिगेशंस पॉइंट ऑफ व्यू।